गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आप समझ रहे हैं बच्चों कि आप 2 क्लास में हैं और 2 क्लास में जैसे आपको आज सबसे पहला सीरीज अर्थात एक्सरसाइज 1 से जो मैथ मैजिक से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथ मैजिक आप समझ रहे हैं ना कि मैथ मैजिक यानी कि मैथ एक जादू, और कैसे जादू है इस जादू के बारे में हम समझेंगे कि जादू के रूप में कैसे बनाएंगे। यानी हम बस जादू समझते हैं ना कि यूं छू करेंगे और मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो छू करने से सिर्फ नहीं होगा, आप छू सीखेंगे तब होगा, क्योंकि कोई छू कर देगा तो नहीं हो जाएगा। आपको भी छू करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे आप? तो इसमें सबसे पहले हम बातें करेंगे कि इसमें कैसे कैसे बात है। यानी सबसे पहले चैप्टर में कि कुछ हम आपको अलग अलग तरह के शब्द, अलग अलग तरह के वस्तु और अलग अलग तरह के बातों को दिखाने जा रहे हैं। इस बातों को आप समझेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें बहुत बातें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में आपको हम होमवर्क भी देते रहेंगे। और होमवर्क में बहुत बच्चे करके काम मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भेज रहे हैं। तो मैं उस सबको नोटिस कर रहा हूँ कि कौन कौन नहीं भेज रहे हैं। मैं वैसे लोगों को मैं फोन करके ही बताने वाला हूँ, लेकिन आप फोन करने की स्थिति न लाएं। आप खुद काम करना शुरू करें और देखें कि वीडियो में कितना मजा आता है या कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे फर्स्ट सीरीज में जैसे आपको हम बता चुके हैं कि पीछे अगर आप छूट चुके हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसको देखने के लिए आप सर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन यहां हम शुरू कर रहे हैं कि मैथ मैजिक में। तो इससे पहले जैसे हमने बताया अभी कि सर्च करके सर्च कैसे करेंगे। तो आप मैथ अगर चेक करना चाहते हैं तो मैथ बाई बालेश्वर सर, हिंदी बाई बालेश्वर सर क्लास अपना दे देंगे। क्लास 1 2 3 4 जिस क्लास में आप हैं वैसे आप सर्च कर लेंगे। लेकिन यहाँ आप देखें कि सबसे पहला आपका एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम पहले सीरीज में रखे हुए हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे तो उसमें आपको सीरीज मिलेगा, एक्सरसाइज नहीं मिलेगा। तो सीरीज 1 में आप देखेंगे मैथ मैजिक सीरीज 1 में। तो सीरीज 1 में क्या है सबसे पहला कि व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। यानी कि क्या है लंबा, क्या है गोल, क्या है लंबा, क्या है गोल। इस दुनिया में आप देख रहे हैं ना कि बहुत ऐसे वस्तु है जो लंबा है और कुछ वस्तु ऐसा है कि गोल है। तो इसमें हमको अब छांटना है कि कौन वस्तु लंबा है और कौन वस्तु गोल है। किस तरह के वस्तुओं को हम अलग अलग छांटेंगे कि लंबाई के हिसाब से। जैसे इसमें गेसेस इट्स नेम, फर्स्ट यू लिसन इन योर it is in your chapter guesses that means आपको गेस करने हैं, आपको अनुमान लगाने हैं कि guess its name, guess its name, that नाम बताने हैं। फर्स्ट यू लिसन बी केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक आप सुने मेरी बातों को। आप निश्चित रूप से नाम बता सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से आप नाम बताएंगे कि चिल्ड्रेन लव अंकल मिक्कू, चिल्ड्रेन लव अंकल मिक्कू। बच्चे जो है, बच्चे अपने मिक्कू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे अपने मिक्कू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। दैट मीन्स चिल्ड्रेन लव अंकल मिक्कू। बच्चे जो है अपने मिक्कू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। ही प्लेज विथ देम एवरी डे, ही प्लेज विथ देम एवरी डे, अर्थात वे रोज उनके साथ खेलते भी हैं। बच्चे जो हैं अपने मिक्कू चाचा के साथ रोज खेलते भी हैं और उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग, टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग। आज उन्होंने क्या किया है? आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह के चीजों को रखी है। किसने रखी है? हु कीप? मिक्कू चाचा। मिक्कू चाचा ने अपने थैले में तरह तरह की चीजों को आज रखा है। और क्या रखा है? गेसेज इट्स नेम। आप अनुमान लगाएं, आप बताएं कि क्या रखे हैं। आपको बताना है कि वो अपने थैले में तरह तरह की चीजों में कौन सा चीज रखे हैं या कैसे आप अनुमान लगाएंगे। गेसेज व्हाट आई हैव इन माई हैंड, इट विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक। तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। जैसे मान लो कि मैं हाथ में रखा हूं, तो आप देख रहे हैं ना कि हाथ में क्या है। इन माई हैंड, इन माई फिस्ट, मेरे मुट्ठी में, इन माई फिस्ट। इट इज ए स्केच, या क्या है? एक स्केच है मेरे मुट्ठी में, या एक स्केच है। सो व्हाट इज इन हिज निक्कू चाचा फिस्ट, निक्कू चाचा के फिस्ट में क्या है, इसके बारे में ये अनुमान लगाने की बात है। बच्चे अनुमान लगाएंगे और आगे बातें होगी कैसे अनुमान लगा रहे हैं
कि अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग। अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन ए बैग, यानी मीकू चाचा अपने हाथ थैले में डालते हैं। मीकू चाचा अपने हाथ को कहां डालते हैं? थैले में डालते हैं। और उसमें दो टीम बांट देते हैं, अलग अलग टीम कर देते हैं, और उसमें से पूछते हैं टीम ए से कि सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग। टीम ए गाना गाती है। टीम ए जो है वो क्या करती है? गाना गाती है। और गाना जो गाती है कि फाइंड आउट विथ योर आईज शट वेल, टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल। आंख नीचे पता लगाओ, यानी कि आंख फाइंड आउट विथ योर आईज शट वेल, टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल, यानी अपने हाथों में, हाथ में हुए और बताओ कि छूने से कैसा कैसा होता है। टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेसेस इट्स नेम्स एंड विन द गेम। दैट मीन्स हम नाम बताएं, खेल जीत जाए, यानी जो भी नाम बताएगा क्या करेगा? इस खेल को जीत जाएगा। मीकू चाचा बता रहे हैं कि जो भी इसमें नाम बताएगा वह खेल को क्या करेगा? जीत जाएगा। तो देखिए नाम कैसे बता रहा है, क्या टीम ए नाम बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, इस चीज को अब देखेंगे हम। यानी छोर ए से क्या होता है कि टीम ए से जो होता है कि pointed at one end, flat at the other, but round like a pipe. Guesses what it is? एक छोर नुकीला है, उसका एक छोर क्या है? नुकीला है, दूसरा छोर चपटा है और पाइप की तरह गोल है। क्या है? क्या है? गोल मोल के बोल क्या है? गोल मोल के बोल क्या है? गेस व्हाट इज इट? बताओ कि ये क्या है, इसके बारे में बताना है कि ये क्या है, आखिर में यह है तो क्या है। इसके बाद यहां देखना है कि टीम ए जो है सेज, टीम ए सेज यानी कहता है, टीम ए क्या कहता है? पेंसिल। क्या नाम रखता है? पेंसिल, यानी पेंसिल। टीम ए कहती है कि पेंसिल है। टीम ए क्या कहती है? कि पेंसिल है। डू यू ऑल्सो थिंक सो? डू यू ऑल्सो थिंक सो? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? नाउ यू थिंक ऑफ ए डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन। दैट मीन्स क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई जवाब सोचो कि मीकू चाचा के सवाल का क्या जवाब है। तुम सोच सकते हो इसमें। बच्चों मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं कि आप क्या करें कि अपने किताब को सामने रखें और देखते चलें, कि आपको काफी सहूलियत होगी इस बातों को समझने में, इस बातों को पूरा करने में, कि इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है और कैसे कर पाएंगे। आपको इसमें जो भी काम दिए गए हैं, दिए जाएंगे, और कैसे काम को कर पाएंगे, ये काफी सहूलियत होगी। तो नाउ अब इसमें हम देख रहे हैं आगे क्या है कि नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम ए, नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम ए टू टच। टीम ए जो है क्या करती है कि वे भी बारी बारी से गीत गाते हैं। एंड गेसेस एवरीवन सिंग्स, यानी गेस भी करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और बारी बारी से गाना गाते हैं। और गाना गाते हैं कैसे? गाना गाने के साथ जैसे आप देख रहे हैं कि टेल अस हाउ इट इज फील, छूने से कैसा जरा बताएं। टेल अस हाउ टू फील, छूने से कैसा अनुभव होता है जरा बताएं। वी गेसेस इट्स नेम एंड विन द गेम। यू नो, वी गेसेस इट्स नेम एंड विन द गेम। दैट मीन्स आप अनुमान लगाएं और खेल को जीत जाएं। आप कैसे जीत जाएंगे खेल को? जब आप अनुमान लगाएंगे, सही अनुमान लग जाएगा तो आप खेल को निश्चित जीत जाएंगे। ए चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड्स इन अ बैग। A child from team A puts his hand in the bag, यानी टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है और टीम ए के दूसरे बच्चों को क्या करता है? अदर इन टीम ए हैव टू गैस कैन यू हेल्प देम, कहता है, और पता लगाना है कि क्या तुम अपनी मदद कर सकते हो? क्या तुम अपनी मदद कर सकते हो? Round all round has no corner. I can roll it in my hand. This is what it is. यानी खूब तरफ से, सब तरफ से यहाँ क्या कहता है कि हाथों को घुमाता है और गोल गोल गोल, ना कोई कोना ना कोई छोर, इस तरह से वो गोल गोल अपने हाथों को घुमाता है।
हाथ में अपने इसे घुमा लूं, चाहो तो इसे लुढ़का लूं, सोचो तो क्या हो सकता है, या वो पूछ रहे हैं कि सोचो तो यह आखिर में क्या हो सकता है, या कि आगे फिर कह रहे हैं देन इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस। तब तक टीम बी की तरफ गेस करने की बात आ रही है। एंड शो द गेम गोज ऑन, और खेल भी क्या होता है, टीम बी भी खेल सकते हैं, और तरह तरह की बातें जो हो रही है, तरह तरह के जैसे थैले में डालो और एक बच्चा भी आंख पर पट्टी ऐसे डाल के, जो बच्चे होंगे खेलेंगे और आंखों में पट्टी डाल के, नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम, पुट डिफरेंट थिंग्स इन ए बैग, ए क्लॉथ इज टाइड, आंखों पे पट्टी बांधकर क्या करेंगे, ऑन वन चाइल्ड्स आईज ही पुट्स हर हैंड इन द बैग, आंख पे पट्टी बांध के अपने हाथों को उसमें डालेंगे और डाल के बताएंगे कि उसमें क्या है। शी touches it and says what it feels like, उसको छुएंगे, छू के अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगा के बताएंगे कि उसमें क्या है। ऑल सार सभी के सभी क्या है, आपके मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से लिए गए हैं, और आप किताब को सामने रखें, देखते रहें। हर टीम हैज नो गेसेस द नेम, उसका टीम जो है उसका नाम को गेस नहीं कर पाता है, अनुमान नहीं लगा पाता है कि क्या है उसमें। तो देखिए आगे क्या है कि हाउ स्ट्रांग इज ए पोस्ट कार्ड, हाउ स्ट्रांग इज ए पोस्ट कार्ड, यानी कि यहां जो है टोल्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम द कर्नर, इफ यू कीप ए बुक ऑन इट होल्ड द बुक, दैट मीन्स एक पोस्ट कार्ड को एक कोने में पकड़ो, एक पोस्ट कार्ड ले लो, पोस्ट कार्ड समझते हो, और उसे एक कोने में पकड़ो, अगर तुम इस पर एक किताब रखो तो क्या होगा, वह किताब का भार पोस्ट कार्ड उठा पाएगा। उस पर किताब रखो तो क्या किताब, ऐसे पोस्ट कार्ड रखो, अब पोस्ट कार्ड पे क्या करो, पोस्ट कार्ड पे किताब रखो तो क्या किताब का भार पोस्ट कार्ड उठा पाएगा, संभव नहीं है। रोल ए पोस्ट कार्ड टू मेक ए पाइप, पोस्ट कार्ड को गोल मोड़कर एक पाइप बना लो, पोस्ट कार्ड को क्या करो, गोल मोड़कर एक पाइप बना लो, और जब पाइप बना लोगे यू स्टेप टू स्टिक द इट्स टुगेदर, दैट मीन्स टेप से दोनों तरफ मुड़े हुए भाग को जोड़ दो, जो मुड़ा हुआ भाग है उसको टेप से क्या करो, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या करोगे, पुट ए बुक ऑन इट, डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट, सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड। पोस्ट कार्ड को जब गोल मोड़ दिए तो उसके ऊपर क्या करेंगे, बुक को जब रखेंगे तो उस पर कितने बुक हम रख सकते हैं, कितने बुक का बोझ उठा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर पोस्ट कार्ड को ऐसे रखोगे, फ्लैट रखोगे, तो उस पर क्या होगा कि उस पर कोई बुक रखोगे वो नहीं उसका बोझ उठा पाएगा, लेकिन जैसे उसे राउंड में क्या करोगे, उसे पोस्ट कार्ड को पाइप की तरह बना लोगे, तो पाइप की तरह बना लोगे, जब उस पर बुक रखोगे तो बुक का बोझ उठा पाएगा। इस तरह से वो कितने बुक का बोझ उठा पाता है, इस बोझ को आप देखोगे कि कितने बोझ को उठा पाता है पोस्ट कार्ड, आप इसका एक अनुमान लगाएंगे, आप इसे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को करने में आपको काफी सहूलियत होगी और आप कर सकते हो। नाउ हरी अप बी क्विक, हरी अप बी क्विक, दैट मीन्स जल्दी करो, हरी अप बी क्विक, जल्दी करो। क्या करना है बच्चों, ध्यान दो इस पे। जैसे चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन ए साइकिल इन द क्लास, अपने वर्ग में बच्चे जो है या अपने घर पे भी वो साइकिल यानी गोल घेरा बना के बैठे हुए हैं, बच्चे जो है गोल घेरा बना के बैठे हुए हैं, और दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग व्हाट इज सॉन्ग, वे लोग गोल घेरा बना के क्लैपिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग समझते हैं, एंड सिंगिंग और गा रहे हैं, मुंह से गा रहे हैं, और व्हाट इज राउंड, लंबा लंबा गोल गोल, व्हाट इज राउंड, लंबा लंबा गोल, लुक अराउंड, यानी कि देखो लंबा लंबा और गोल गोल, यानी कि इसमें हम लंबा लंबा क्या है, गोल गोल, जल्दी बोल, लंबा लंबा गोल गोल, जल्दी बोल, दैट इज द आंसर, दैट इज द हिंदी, यू नो अबाउट इट। एंड नाउ a bat is long, a ball is round, you know a bat is long and a ball is round, एक बैट जो होता है लंबा होता है और एक बॉल क्या होता है, एक बॉल राउंड होता है, गोल होता है, लंबा लंबा गोल गोल, समझ रहे हैं। बैट कैसा होता है तो लंबा होता है, एंड बॉल कैसा होता है तो गोल होता है। लुक अराउंड, जल्दी बोल, लुक अराउंड, जल्दी बोल,
जल्दी बोल. You know about it? And now you can see all children are singing. सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? सभी बच्चे गा रहे हैं. All children are singing. सभी बच्चे गा रहे हैं. What is short? What is long? What is round? लंबा क्या है? गोल क्या है? What is long? What is round? लंबा क्या है? गोल क्या है? Look around. Look around. जल्दी बोल, जल्दी बोल. And Minu says, मीनू बोलती है, मीनू कहती है, a bottle is long, a cap is round. एक बोतल लंबा होता है, बोतल समझते हैं? A bottle is long and a cap is round. और टोपी क्या होता है? कि राउंड होता है, गोल होता है. Look around, look around. जल्दी बोल, जल्दी बोल. सभी बच्चे बारी बारी से एक एक अपने बातों को बता रहे हैं. And the game goes on. और खेल जारी है, खेल चल रहा है. और सभी बच्चों को बारी बारी से बताने हैं कि क्या लंबा है, क्या गोल है. फर्स्ट यू लिसन, bat long and ball round. Second you listen, Minu says that is the bottle long and a cap round. And also now you say, now you play, this game is your class. Take turn to name two things on long and one round. एक लंबा है और एक गोल को बताना है. Do you repeat things which others have named? आपको दूसरा नाम को रिपीट नहीं करने हैं, आपको दूसरा नाम बताने हैं. यानी कि जो आप गोल घेरा बना के खेल रहे हैं कि व्हाट इज राउंड, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड. इस तरह के खेल आपको बनाने हैं कि जो 4-5 बच्चे 10 बच्चे जो हैं गोल राउंड बना के बैठेंगे और इस तरह के खेल खेलेंगे जैसे क्या लंबे हैं और क्या गोल हैं. और सभी को बारी बारी से अलग अलग वस्तुओं का नाम बताना है. एक वस्तु का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए. यह बात निश्चित रूप से आप समझ लें. और यह एक तरह का क्या है, आपका एक गेम है. गेम दैट मीन्स द मैथमेटिक्स. इट्स ऑल्सो ए मैथमेटिक्स. यानी मैथ आपका सही में जादू हो जाएगा. आप ऐसा करेंगे तो एक तरह से जादू हो जाएगा. जब ऐसे आप खेल खेलेंगे तो आप खेल खेलते हैं घर पे, लेकिन वैसे खेल ना खेलें जो समय बर्बाद करे. ऐसे खेल खेलें जिससे आपको कुछ जानकारियां भी हासिल हो और मजा भी आए. इस खेल में आपको काफी मजा आएगा. हम उम्मीद करते हैं आप खेलने का प्रयास करेंगे. और व्हाट रोल्स, व्हाट स्लाइड्स, क्या लुढ़का और क्या खिसका. व्हाट रोल, क्या लुढ़का, एंड व्हाट स्लाइड्स, और क्या खिसका. स्लाइड्स यानी खिसकना, रोल्स माने लुढ़कना, लुढ़कना समझते हैं ना, डुगुड़ना. एंड स्लाइड्स यानी खिसकना, खिसकाया जाता है जिसको घसीटा जाता है. दैट इज स्लाइड्स. लुक एट द पिक्चर, लुक सम पिक्चर्स इन योर हाउस. अपने घरों पे आप कुछ पिक्चर को देख सकते हो. सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग थिंग्स इन अ पार्क. कुछ बच्चे जो हैं कुछ वस्तुओं को क्या कर रहे हैं कि रोलिंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं उसको स्लाइडिंग कर रहे हैं पार्क में. आप अपने घरों पे भी देखते हैं कुछ वस्तुओं को क्या करते हैं खेलने के क्रम में, कुछ रोलिंग करते हैं एंड नाउ कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको स्लाइडिंग करते हैं यानी घसीटते हैं. जैसे आप किसी डिब्बा को बांध के खेल बनाते हैं और उसमें रस्सी बांध के जब घसीटते हैं, दैट इज द स्लाइडिंग. उसको हम स्लाइडिंग बोलेंगे. और जैसे आप किसी चक्के को लगा के कोई अगर वाहन बनाते हैं और वो डुगुड़ के जाता है, दैट इज द रोलिंग. उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लुढ़कना बोलेंगे, रोलिंग बोलेंगे. ओके. नाउ there are some things which can roll and some which can slide. कुछ ऐसे चीजें होती है जिन्हें लुढ़काया जा सकता है. there is some things which can roll and some which can slide. कि कुछ को हम लुढ़का सकते हैं और कुछ को क्या कर सकते हैं तो खिसका सकते हैं. there are things which both roll and slide. यानी कुछ ऐसे चीजें होता है या ऐसे चीजें होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, लुढ़का भी सकते हैं और उसे हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम खिसका भी सकते हैं. यानी कि खिसकाने का भी काम करेंगे और उसे लुढ़काने में भी उसमें हम काम कर सकते हैं. ओके. ऐसे कुछ वस्तु होते हैं, आप समझ रहे हैं इस बातों को कि कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जिसको हम घिसका भी सकते हैं और उसको लुढ़का भी सकते हैं. लुक एट दिस थिंग्स राउंड यू, राइट बिलो. अपने चारों ओर कुछ चीजों को देखो एंड राइट बिलो, और नीचे लिखो. क्या लिखना है आपको, कुछ अपने चारों तरफ के वस्तुओं को देखना है. एंड दैट इज योर होमवर्क. यू विल हैव टू डू इट एनी हाउ एंड टेक ए फोटो एंड सेंड माई व्हाट्सएप ग्रुप. फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थिंग्स विच रोल, थिंग्स which roll. Okay, things which roll, things which slide, things which slides.
okay, and things which both roll and slides, things which both roll and slide, you know, 3 पार्ट में इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका होगा थिंग्स विच रोल, यानी जिस वस्तु को हम लुढ़का सकते हैं और जिस वस्तु को हम स्लाइड यानी घिस सकते हैं, और जिस वस्तु को हम लुढ़का भी सकते हैं और घिस भी सकते हैं। अपने आसपास के वस्तुओं को देखेंगे और उस वस्तुओं से आप एक सूची तैयार करेंगे कि कैसे कैसे वस्तु को हम लुढ़काएंगे, किसको हम घसीटेंगे और किसको हम क्या करेंगे, लुढ़काएंगे भी और घसीट भी सकते हैं। ओके, माई टीनी ट्री, अपना छोटा सा एक पेड़ के बारे में देखिए कि टेक ए शीट ऑफ ए पेपर, लाइक एक पेपर आप ले लीजिए, पेपर, रोल द पेपर टू मेक ए पाइप। उस पेपर को क्या करिए कि रोल कर लीजिए, उसको गोल घुमा लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर ले लीजिए और उसको क्या करिए, उसको गोल घुमा लीजिए, ऐसे गोल घुमा लीजिए, गोल मोड़ लीजिए, ठीक है। और जब गोल मोड़ लीजिएगा तो क्या करना है, वो पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस रोल, यूज ग्लू और टेप टू स्टिक इट। इसको आप क्या करें कि आप गोंद से यानी तो टेप से इसको साट ले, और साटने के बाद आप क्या करें कि यूजिंग सीजर्स, आप कैंची का इस्तेमाल करें, कट स्ट्रिप एट वन एंड ऑफ द पेपर पाइप, मेक 7 और 8 कट्स। इसमें आप 7 या 8 कट काट दीजिए, ठीक है, 7 और 8 इसमें कटिंग काट दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, टर्न डाउन द कट एंड्स, योर ट्री इज रेडी, कलर इट। और जो कटा हुआ हिस्सा है उसको आप कलर कर लीजिए, कटा हुआ हिस्सा को क्या करिए, कलर कर लीजिए। और कलर करने के बाद आप उसको टर्न कर लीजिए। टर्न करिएगा तो क्या होगा, जस्ट लाइक ए फ्लावर, एक फूल की तरह एकदम तैयार होगा। एंड द टॉलेस्ट, और इस तरह से क्या होगा, एक फूल आपका तैयार हो जाएगा, फूल की तरह आपको नजर आएगा। ये एक प्रयोग करना है आपको, आप निश्चित रूप से इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है, पेपर के साथ ऐसा प्रयोग करेंगे। एंड द टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट टावर यानी मेरी मीनार सबसे ऊंची। आप भी खेल खेलते हैं तो अपना मीनार बनाते हैं, और कैसे मीनार बनाते हैं कि फर्स्ट लेट अस मेक ए टावर विथ बॉक्सेस। कुछ है, एक लड़का है जो बॉक्स से अपना मीनार बना रहा है, बॉक्स आज के अपना ऊंचा कर रहा है। लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, और उसमें देखना है कि देखते हैं कि सबसे ऊंचा किसका मीनार होता है। आई विल मेक द टॉलेस्ट वन, उसमें एक लड़की है जो अपना सबसे ऊंचा मीनार साज लेती है। तो ऐसे खेल आप खेलते ही हैं। तो कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच ए बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर्स, मैच बॉक्स etc। आप ऐसे वस्तुओं का अलग अलग तरीके से जो प्रयोग किया जाता है, जैसे तरह तरह के डिब्बे होते हैं, है ना, गेंद, रबड़, माचिस की डिब्बिया आदि के साथ इसका काम करेंगे। मेक योर टावर्स यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैच बॉक्स ओनली दिस। अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करें और अपने मीनार को क्या करेंगे, बनाओ जैसे केवल माचिस की डिब्बिया या फिर केवल टीन के डिब्बे से आप जो मीनार बनाते हैं, साज के जो बना सकते हैं आप बनाएंगे। माचिस की डिब्बिया से बनाएं, अच्छा टीन के बक्स से बना सकते हैं। नाउ मिक्स and make with different things like so boxes and with together ball and matchbox together। यानी आप देख सकते हैं अब एक साथ कई ऐसे चीजों को आप मिला के इस्तेमाल करके आप मीनार बना सकते हैं, जैसे जूते के डिब्बे या टीन के डिब्बे, या साथ में जैसे आप देख सकते हैं गेंद या माचिस के डिब्बे एक साथ मिला के आप अपने मीनार को तैयार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोगों को कुछ क्वाइन प्ले करने हैं। क्वाइन प्ले यानी कि सिक्कों से खेल खेलते हैं, सिक्का देखते हैं ना, दैट इज सिक्कों से क्या खेल खेलना है कि ट्राई डूइंग दिस विद योर क्वाइन, यानी इन्हें अपने सिक्के में करने की कोशिश करो। और सिक्के में कैसे अपने सामने करने की कोशिश करो, होल्ड द क्वाइन लाइक दिस, सिक्के को इस पे रख लो, ऐसे सिक्के को रख लो, ठीक है। सिक्के को जब रख लोगे तो क्या होगा कि मेक द क्वाइन स्पाइन डज इट लुक लाइक ए बॉल। अगर हम उस सिक्के को ऐसे रखे हुए हैं और उसको स्पाइन करेंगे, घुमाएंगे, तो एकदम वो देखने में बॉल की तरह नजर आता है। सिक्का घुमाते हैं कभी, जब उसको नचा देंगे तो कैसे होगा कि एक लुक लाइक ए बॉल, वो बॉल की तरह नजर आएगा और खूब अच्छा से वो घूमेगा भी। डज ए क्वाइन रोल इट इज स्लाइड ट्राई, क्या आप उसको रोल भी टुकड़ा भी सकते हैं, क्या आप उसको घसीट भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना, क्वाइन को कर सकते हैं।
यू कैन मेक ए रूपी कॉइन स्टैंड लाइक, आप 1 रुपये के सिक्के को खड़ा भी कर सकते हैं, सीधा खड़ा भी कर सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के को सीधा इत्मीनान से खड़ा करें तो खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ट्राई डूइंग द सेम यूजिंग ए 2 रुपीज कॉइन्स एंड 5 रुपीज कॉइन्स। अब इसे आप 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं कि वो खड़ा हो पाता है कि नहीं खड़ा हो पाता है। और इस तरह से आपका आज का यह जो सीरीज है और फर्स्ट एक्सरसाइज है आज एंड हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ देखेंगे, इसमें नए कहानियों के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आज आप ध्यान रखें कि आप अपने पूरे होमवर्क को करके निश्चित रूप से आप सेंड करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।